जो लोग टैरो कार्ड्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, लोग जो है अपना हाथ दिखाने में बड़ा जो है वो गौर व फ़िक्र करते हैं और इस पे ट्रस्ट भी करते हैं। तो पहले इन तमाम तर चीज़ों के बारे में बताइएगा कि इस पर जो लोगों के यकीन है, ये हकीकी मायनों में ठीक है या सिर्फ़ लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी की बात हुँ, हुँ। करते हो, तो आप अगर एशियंट हिस्ट्री अपनी उठा के देखते हो इस्लाम की या यूरोपियंस हुँ, की भी हुँ। आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, तो ये तो ऑथेंटिक नॉलेज है। हज़रत याकूब से लेके हज़रत यूसुफ हुँ, हुँ। तक जो है वो सितारों की नॉलेज थी, या फिर जो है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ख्वाबों की ताबीर, इससे हम रिलेट करते हुँ। थे, जो कि हम भूल चुके हैं। हम अब दूसरी चीज़ों की तरफ आते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो आप समझे कि हमारी लाइफ पे 90 टू 80% जो है इनका इम्पैक्ट है। या हुँ। आप जिस तरह अभी आपने बात की कि सितारों का, वो तो इतने मिलियन दूर बैठे हुए हैं हमसे, इतना डिस्टेंस, तो हुँ। वो कैसे हमारी लाइफ को खराब कर सकते हैं, या उनकी वजह से कैसे हम पे अच्छा, इस इम्पैक्ट पे हो कोई सकता है। ये हकीकी मायनों में ऐसी चीज़ नहीं होती? नहीं, नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं इम्पैक्ट होता है। जैसे सर आप देखें कि जब भी प्लैनेट की, जब आप चाँद की जो चाँद का अगर देखते हो, हुँ, हुँ। चाँद गिरन होता हुँ, है। हुँ। जब भी चाँद गिरन होता है, आप पानी में देखें, पानी में उछाल होता है। फिर अगर जो ज जहाँ तक चाँद की मैं बात, कशिश-ए-सकल अगर जिसको कहते हैं, जी, जी। हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम पे जो है वो उस हिसाब से सर्कुलेट करता है। उस हिसाब से चाँद की वो तारीख जिसमें चाँद गिरन होता है, वो कहते हैं ऑपरेशन के लिए भी जी, बेस्ट जी। टाइम है, क्योंकि ब्लड ज़ाया नहीं होगा, हुँ। ठहर जाता है ब्लड। तो ये तो साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज़ है कि प्लैनेट का जो है वो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी पे गहरा असर डालते हैं और आगे भी डालते हैं। जिस तरह मेरी तो क्या कहें कि अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से ली हुँ, जाए, ये तो सर्वे बेस्ड नॉलेज है, हुँ। प्रेडिक्शन बेस्ड नॉलेज है। तो अभी मैंने एक शो पे नियो पे ही आपके मैंने एक शो किया, उसपे मैंने कहा कि प्लैनेट पोज़ीशन ये बताती है कि कुछ दिनों में कोरोना वायरस जैसी जो चीज़ है, वो हुँ, जनवरी फ़ेब में वो आ रही है हुँ, वर्ल्ड वाइज़। हुँ, हुँ। तो ठीक 2 दिन बाद मैंने न्यूज़ में ये देखा कि इस तरह था कि वो आ चुकी है चाइना में, और काफ़ी जगह पे वो वायरस जो है वो दोबारा से आफ्टर 5 ईयर में वो दोबारा से वायरस आ चुका है। तो ऑब्वियसली हम तो कैलकुलेट करते हैं कि प्लैनेट पोज़ीशन क्या बनी हुई है। अब ये फिर वायरस जो है वो फिर वर्ल्ड वाइड जो है वो ग्रो करेगा? जी ये ग्रो तो करेगा, लेकिन हुँ। इस पे काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने जो है प्लैनेट पोज़ीशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। तो पाकिस्तान क्योंकि साल 9 है और अभी फर्स्ट वीक ही चल रहा है, तो मुझे ये बताइएगा कि 2025 में पाकिस्तान की जो प्लैनेट पोज़ीशन है वो क्या बताती है? क्या होने वाला है मुल्क में? जी, जैसे देखें तो काफ़ी, मैं तो अभी कुछ टाइम, अच्छा, ज़लज़ला आने की भी इंडिकेशन है। आगे के कुछ मंथ्स में अगर हुँ, आप हुँ। देखेंगे, ज़मीन की पोज़ीशन ऐसी बनी हुई है कि ज़लज़ला शायद आ सकता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। मैं हुँ, क्लियरली नहीं कह हुँ। सकती कि इतना क्लियर, लेकिन ये है कि मैं कुछ क्लियर कह भी देती मतलब हूँ जो आपका जो समटाइम हाँ, जो आपका जितना मेरा नॉलेज बता रहा नॉलेज है। जिस तरह से कहता है। फिर ये कि पहले के 2 महीने जो हैं, वो तो काफ़ी ट्रबल में रहेंगे। सिचुएशन खराब रहेगी। आगे जाके इसको हम थोड़ा जिसे कहते हैं ईज़ का ईयर कह सकते हैं, या हुँ। प्रॉस्पेरिटी का ईयर कह सकते हैं। काफ़ी जो है वो पोज़ीशन फिर बेहतर हो जाएगी। तो इसको प्रेडिक्ट मैं, करेंगे कि स्टार्टिंग के 2 महीनों में क्या होने वाला है? जैसे कि मैंने कहा कि कोई बीमारी या हुँ, डिज़ीज़ का हुँ, खतरा था, वर्ल्ड वाइज़ था हुँ, वो। फिर हमारी जो मैंने पहले भी किसी शो पे कह चुकी हूँ कि इस्लामी तहरीकें जो हैं बड़ा सर उठाएँगी और हुँ, फ़साद दंगे होंगे। फिर ये कि हमारी जो आर्मी की तरफ से या इदारों की तरफ से कुछ आपको गड़बड़ देखने को हुँ, मिलेगी। हुँ। पॉलिटिक्स में बड़ी चेंजेज़ जो है आ सकते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ वालों को बड़ा रिलीफ़ मिलेगा। अभी मेरे ख़्याल से कुछ दिनों पहले उनके काफ़ी बंदे जो हैं हुँ। रिलीज़ हुए जी, हैं। जी। तो हमने तो उस हिसाब से चलना है जो प्लैनेट पोज़ीशन है। तो पाकिस्तान की प्लैनेट पोज़ीशन जो है वो बताती है कि पाकिस्तान में जो है कमिंग मंथ्स में जो है वो ज़लज़ला जो है वो इसका हाँ, खदशा है। कुछ लेकिन इतना नुकसान बड़ा नहीं है, हुँ, लेकिन ये चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी। फिर भी मैं इसको फाइनेंशियली एक प्रॉस्पेरिटी का ईयर कहूँगी। हुँ। बेहतरी आएगी। बेहतरी आएगी। 2024 से कंपैरिज़न किया हुँ। जाए तो बेहतरी आएगी।